बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे एक वीवर ने सवाल किया है कि आप ख़वातीन के अमराज पर बहुत कम वीडियोस बनाते हैं। तो वही बात यह है कि शर्म व हया भी कुछ चीज़ होती है, वो आड़े आ जाती है और कोई मसला नहीं। खैर, अल्लाह आसानी वाला मामला फरमाए। मैं 90 तुले अल्फाज में इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब दूंगा। उन्होंने सवाल किया है कि विजाइनल इन्फेक्शन यानी विजाइना के अंदर खारिश का इलाज, इसकी वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है। सबसे पहली बात यह है कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ये परखने की कोशिश करेंगे कि ये खारिश क्यों हो रही है, इसकी वजह क्या है। अच्छा, जिन ख़वातीन को शुगर का आर्जा लाहक होता है ना, जब उनकी शुगर हाई हो जाती है तो उनके साथ भी ये कैफियत होती है। उन्हें यूरिन के साथ खारिश भी होती है, या वैसे हल्का पीले रंग का डिस्चार्ज होता रहता है, उसके साथ उनको खारिश होती है। और बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा गर्म ग़िज़ाएँ खाने की वजह से, पानी कम पीने की वजह से भी ये कैफियत पैदा हो जाती है। और कुछ ख़वातीन के अंदर जो मनसूबाबंदी के लिए कुछ मेडिसिन यूज़ करती हैं, उनके साथ भी, या कंडोम का इस्तेमाल है, उसकी वजह से भी उनकी वजाइना में इन्फेक्शन का मसला हो जाता है और वो जलनदार डिस्चार्ज और उसके साथ बड़ा शदीद किस्म का जलन वाला, इचिंग वाला मामला होता है और बहुत परेशान कुन सूरत हाल होती है। तो उसके इलाज के लिए हम, अगर किसी को शुगर है तो उसकी शुगर को हम सबसे पहले कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जो भी वो किसी भी पैथी से इलाज करवा रही हैं, वो एलोपैथी है या होम्योपैथी है, हर्बोपैथी है, देसी दवाएँ, तो वो उसके मुताबिक अपनी ग़िज़ा और अपनी दवा को उसका टाइम टेबल फिट करके अपनी शुगर को कंट्रोल करें। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ये जो खारिश है वो कंट्रोल हो जाती है। अगर पानी कम पी रही हैं तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, पेशाब खुल के आना शुरू हो जाए और उससे भी ये मामला ठीक हो जाता है। अगर वो इन्फेक्शन कंडोम की वजह से है या दूसरी अद्वियात की वजह से है या वो वायरल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए एक बेहतरीन सा नुस्खा जो हम अपने मतब में मरीज़ों को इस्तेमाल करवाते हैं, वो आपकी नज़र करते हैं इंशाअल्लाह। बिल्कुल सादा सा नुस्खा है और उसके नतायज 100% अल्लाह के फजल करम से। क्योंकि मेरा दावा है और मेरा वादा है आपके साथ कि मैं वो नुस्खा जात आपसे शेयर करूँगा अपनी ज़िंदगी में कि जो मेरे मतब पर इस्तेमाल होते हैं और मैं लोगों को इस्तेमाल करवाता हूँ, तजर्बे नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ऐसे करना है, एक दवा खाने के लिए और एक इंटरनल यूज़ के लिए। जो खाने वाली दवाई है वो 2 अज्जा पर मुश्तमिल है। उसमें है सुहागा खील किया हुआ, इसको फुल सुहागा भी कहते हैं, फुल किया हुआ पंजाबी में। सुहागा खील किया हुआ 50 ग्राम और मलेठी का पाउडर ये भी 50 ग्राम। ये दोनों चीज़ें मिक्स करके रख लें। अगर वैसे खाना चाहें तो 1000 मिलीग्राम की खुराक है, वरना आप वो 00 कैप्सूल भर लें, उसमें भी तकरीबन कम बेशी इतनी दवा आ जाती है। तो ये सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल, जो दूध से खाना चाहे वो दूध से खा लें, जो पानी से पसंद करता है वो पानी से खा लें, कोई हर्ज नहीं। और इसके साथ जो इंटरनल यूज़ के लिए मेडिसिन है वो है बोरिक एसिड, वो आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। असल में ये भी सुहागा खील किया हुआ ही है। अगर सुहागा खील किया हुआ आपके पास मौजूद है, उसको इंतहाई बारीक करना है, उसको बारीक सुरमे की तरह। अगर नहीं कर सकते सुरमे की तरह बारीक इसको, फिर आप वो फिर वो आप ले लें मेडिकल स्टोर से बोरिक एसिड। बोरिक एसिड 10 ग्राम हो और मक्खन लेना है आपने 50 ग्राम। उस मक्खन को आप 8-10 बार पानी में धो के उसमें से लस्सी निकाल लें। वो खालिस मक्खन के अंदर आप वो बोरिक एसिड मिक्स कर लें, वो एक मरहम तैयार है। उसको डिबिया में महफूज करें और उसे फ्रिज में रख दें ताकि बाहर पड़ा रहने से मौसम गर्म है वो ख़राब ना हो जाए। दिन में 2 बार जब आप संजा करें तो ये मरहम जो बोरिक एसिड और मक्खन के अमेज़े पर मुश्तमिल है, ये इंटरनल यूज़ कर रहे हैं आप। जहाँ जहाँ अगर बैरूनी जगह पर भी आपको खारिश है तो इसे इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से आपका ये इन्फेक्शन और ये खारिश अल्लाह की रहमत से 100% ख़त्म होगा इंशाअल्लाह। और इसके साथ अगर आपने वो नीम के पत्तों का पानी, उससे आब दस्त करें, इस्तंजा करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह और जल्दी फ़ायदा हो जाता है। और ग़िज़ा में सुन लें, तमाम तली हुई ग़िज़ाएँ, फास्ट फूड, तेज़ मिर्च मसाला, इससे परहेज़ करें भाई। परहेज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। तो ये था एक ऐसा नुस्खा, सादा सा नुस्खा, जो कि विजाइनल खारिश
और इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए खाने वाला भी और लगाने वाला भी। इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से जो भी इस्तेमाल करेंगे वो इंशाअल्लाह शिफा पाएंगे। और कमेंट सेक्शन में आकर इंशाअल्लाह आप हमें बताएंगे और हम आपके इन कमेंट्स का आपको जवाब भी देते हैं इंशाअल्लाह। और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप हमें नेक दुआ में याद रखते हैं, नेक अल्फाज से याद करते हैं, अच्छे अल्फाज से याद करते हैं, क्योंकि हम आपको मिस गाइड नहीं करते। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।